तो इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजी से भरी हुई चीज है। तो जब अपने मादरा को व्हाइट ज़ेटसू से उसकी एक रेनेगन वापस से मिल जाती है तो फिर वो गैडोमाजो का समन करके सभी 9 बिजुस को उसमें कैप्चर तो करता ही है, बट साथ ही में वो टेंटेंस का जिंजर की भी बन जाता है। पर तो भी उसे अपने पावर्स को अच्छे से रिकवर करने के लिए उसे अपनी सेकंड रेनेगन भी वापस से चाहिए होती है, जो कि अपने ओबितो के पास ही होती है। तो फिर मादरा अपनी सेकंड रेनेगन को देने के चक्कर में उस ओबितो वाले पॉइंट में पहुंच भी जाता है। एट देन फिर मादरा ज़ेटसू की मदद से ओबितो को अपने पास लेके आ रही होता है, बट मिनाटो को ना चाहते हुए भी मादरा पे अपनी कुनाई की मदद से राशिंगन से अटैक करना पड़ता है। पर अपना मादरा उस अटैक को तो इजीली डॉज करता ही है, बट साथ ही में वो मिनाटो की एक बाजू को भी काट देता है। और इसमें अपने मिनाटो की भी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस उस समय मिनाटो के पास भी सेम तोबिरामा की तरह ही एक ओपनिंग होती तो उसकी बाजू तो कटनी नहीं थी, बट साथ ही में वो टेंटेंस मादरा को भी डिट्टो से टेंटेंस ओबितो की तरह ही अपने राशिंगन से हिट कर देता। क्योंकि अगर तुम इस वाले सीन को ध्यान से देखोगे तो तोबिरामा ने अपने थंडर राइजिन का मार्क पहनने से ही ओबितो की बैक साइड पे मार्क कर दिया होता है, फिर जिस कारण उस पे एकदम से ही नारुतो का राशिंगन तो हिट हो जाता ही है। बट साथ ही में उसे ये भी सोचने तक का भी टाइम भी नहीं मिलता है कि वो आखिरकार अटैक मेरे तक आया कहाँ से। और वहीं पे इस वाले सीन पे मादरा को पहनने से ही मिनाटो की कुनाई पे उसका थंडर राइजिन का मार्क दिख जाता है। और फिर मादरा के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसे ओबितो की तरह सोचने तक का भी टाइम न मिला हो।